बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का मामला जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा है, यह तासुर अवामी सतह के ऊपर भी और मीडिया की सतह के ऊपर भी गहरा हो रहा है कि शायद काजी फाइज ईसा इस 10 रुकनी बेंच के फैसले से ज्यादा मुतमईन नहीं होंगे, या उन्हें यह नजर आ रहा है कि इस 10 रुकनी बेंच का फैसला शायद उनके हक में नहीं होगा। इसीलिए जो है वो केस की समाअत के दौरान बार बार उनकी जानिब से मुदाखलत भी होती है और आज उस मुदाखलत के ऊपर खुद उनके अपने जो हमायती जजेस हैं उनकी जानिब से भी कुछ अहम रिमार्क सामने आए, वो आपके गोश गुजार करेंगे। और दूसरा, आपको इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि अगर इस बेंच का फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हक में आता है 10 रुकनी बेंच का, तो अवामी सतह पर उसको कितनी पजीराई मिलेगी या क्या तासुर मिलेगा, और अगर इस बेंच का फैसला उनके हक में नहीं आता तो क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस 10 रुकनी बेंच के बाद एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कर देंगे कि अब जो है वो तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच यानी कि फुल कोर्ट जो है वो उनकी दरखास्त सुने। फुल कोर्ट जिसके अंदर इस वक्त जो है वो 16 जजेस हैं, क्योंकि एक जज जो है वो रिटायर हो चुके थे गुज़श्ता बरस, जस्टिस फैसल अरब। एक जज 30 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे, उस वक्त तक शायद फैसला इस बेंच का आ जाए। उसके बाद 15 जजेस रह जाएंगे। तो क्या 15 जजेस के रूबरू ये केस पेश करने की दरखास्त की जाएगी जस्टिस काजी फैसला साहब की जानिब से, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल होगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के 5 हमायती जज कौन है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 और 6 मुअज़्ज़िज़ जजों के दरमियान तकसीम पैदा हो चुकी है, और क्या काजी फैज साहब जो काजी फैज ईसा साहब है वो सुप्रीम कोर्ट को काम करने से रोक रहे हैं? इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीजें आपके सामने रखेंगे। पहले इन अहम तरीन चीजों को सामने रखने से पहले यह सुन लीजिए कि आज किस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो जो है वो बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान की जानिब से सामने है समाअत के दौरान। पहले ये समझ लीजिए कि जो 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनकी जानिब से जो है वो अब तक जो है वो हमायत से सामने आई है, वो कौन कौन है? एक तो जस्टिस काजी फैसल साहब खुद हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका केस है। उनके अलावा जिन 4 जजेस की जानिब से उन्हें हमायत मिली अब तक केस के दौरान, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह। इन्होंने मेन जो सदारती रेफरेंस जो जब कलदम हुआ था उस फैसले के अंदर इन्होंने जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा था और एफबीआर मामला भिजवाने से इन्होंने इख्तलाफ किया था, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह। जबकि जो दूसरा इनका मामला था कि उनके जो केस की जो समाअत है उसके लाइव कवरेज दी जाए, मीडिया के ऊपर लाइव आना चाहिए, उस मामले के ऊपर जो 2 जज इनकी हिमायत में सामने आए थे उनमें जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक शामिल हैं। जस्टिस मजहर आलम हुदैबिया पेपर मिल में भी इनके साथ थे और इन्होंने जो है वो हुदैबिया पेपर मिल का मामला जो है बंद करने का हुक्म जो है वो जारी किया था। जबकि जस्टिस मंजूर मलिक जो है माफ कीजिएगा, जबकि जस्टिस मंजूर मलिक जो है वो 30 अप्रैल को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो इस तरह ये जो 10 रुकनी बेंच इस वक्त जो समाअत कर रहा है उसमें से 4 जजेस की हमायत जो है वो जस्टिस काजी फैज साहब को इस वक्त तक हासिल है। उनके रिमार्क से भी यह जाहिर होता है। आज लेकिन भाई अहम सूरत हाल ये थी कि आज जो रिमार्क सामने आए, काजी साहब मेहरबानी करें, काजी साहब तहम्मुल का मुजाहरा करें, काजी साहब मेहरबानी करें, ये जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने कहा, और काजी साहब तहम्मुल का मुजाहरा करें, ये जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा। और इसी दौरान फिर यह भी कहा गया जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की जानिब से कि काजी साहब हुकूमती वकील को दलाइल देने दें। और फिर उनकी अहलिया सरीना ईसा को भी कहा गया कि मोहतरमा आप प्लीज तशरीफ रखें। ये दोनों रिमार्क्स जस्टिस मकबूल बाकिर ने दिए। और फिर जस्टिस मंजूर मलिक ने यह कहा कि काजी साहब प्लीज हमें यानी सुप्रीम कोर्ट को कुछ काम करने दें, जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को वो काम करने से रोक रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर समाअत चल रही है और गुज़श्ता काफी अरसे से चल रही है, और ये रेफरेंस भी गुज़श्ता काफी अरसे से चल रहा है। और काजी फैज ईसा साहब को इस जो है वो इससे आज की समाअत के दौरान जो है वो ये भी जो है सुनने में आया, उनको ये कहा गया सरकारी वकील की जानिब से कि बड़े आदमी हैं इसलिए वो बार बार मुदाखलत कर रहे हैं, जिसके जवाब में काजी फैसल साहब ने कहा कि बड़े आदमी कहाँ हैं, मुझे 2 साल से रगड़ा लगाया जा रहा। हुआ क्या कि समाअत जब आज हुई तो काजी फैसल ने 10 रुकनी बेंच के रूबरू ये कहा कि फैसला कायद के मुताबिक नहीं, इसलिए नजरसानी चाहते हैं। नजरसानी वो ये चाहते हैं, जो मेन एक फैसला आया था उस फैसले में 7 जजेस ने मामला मामला जो एफबीआर भिजवाने को कहा था, और 8 जो वो पैराग्राफ नंबर 3 से पैराग्राफ नंबर 11 तक ये जो सारा मामला है इसको रिविजिट करने का कहा है जस्टिस काजी फैसल ने। उनके साथ मजीद भी 7-8 दरखास्तें हैं, जिसमें सरीना ईसा साहब की भी है, आबिद मंटो साहब जो पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन है, पाकिस्तान बार कौंसिल की एप्लीकेशन है, कोयटा बार एसोसिएशन की है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। यानी 8 दरखास्तें ये चाह रही हैं कि जिन 7 जजेस ने यह मामला जो है एफबीआर भिजवाने को कहा था उनका यह ख्याल है कि यह मवाद गैर जरूरी है, इस फैसले को वापस लिया जाए, यह मुतजाद है, गैर कानूनी है, यह मामला भी खत्म किया जाए। इसको जो है वो इस वक्त ये बेंच
सुन रहा है 10 रुकनी। इसकी रिव्यू जो है वो चाहते हैं जस्टिस काजी फाइजा साहब। अच्छा, जब अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अपने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइजा साहब का मौकफ था कि जायदादें उनकी अहलिया की हैं। मोसेस जज ने लिख कर दिया था कि ज़राए आमदन का उनकी फैमिली से पूछें। सरकारी वकील के दलाइल जारी थे कि जस्टिस काजी फाइजा ने मुदाखलत कर दी और कहा कि मेरी अहलिया अदालत के कहने पर जो है वो बयान देने के लिए आई थी, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि काजी साहब रिकॉर्ड पर सब कुछ वाज़ेह है, आमिर रहमान को प्लीज तसल्ली से दलाइल देने दे। जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स पर जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि आप चाहें तो 2 साल तक केस सुनते रहे, हमारी जिंदगियां तो 2 साल से तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत ने हक समझ लिया है कि हमारी जिंदगी तबाह करे। हुकूमती वकील बताएं मेरी अहलिया के बयान को तस्लीम करते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइजा के रवैये पर बेंच में शामिल जस्टिस मंजूर मलिक ने फिर उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि काजी साहब, आप अदालती रिकॉर्ड से वाकिफ हैं, तहम्मुल से अच्छे मूड में बैठे हैं, हम आपकी टेंशन समझते हैं। इसी दौरान जो है उनकी अहलिया सरीना ईसा ने भी मुदाखलत की समात में और कहा कि मेरे बयान का हवाला अगर अदालत ने देना है तो वीडियो चलाएं, जिस पर एक बार फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मोहतरमा, आप मेहरबानी करके प्लीज तशरीफ रखें। एक बार फिर जस्टिस काजी फाइजा ने सरकारी वकील के दलाइल के दौरान दाखिल करते हुए कहा कि मेरी अहलिया के बयान का मतन जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। मुझे क्या मालूम कि सरकारी वकील जो है वो क्या पढ़ रहे हैं। जिस पर सरकारी वकील आमिर रहमान ने कहा कि सरीना ईसा का बयान अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था। जस्टिस काजी फाइजा साहब की बार बार मुदाखलत पर जस्टिस मंजूर मलिक ने यह कहा कि काजी फाइज ईसा साहब, प्लीज हमें कुछ काम करने दें। दौरान समाज जस्टिस काजी फाइजा ने अदालत 12 बजे बर्खास्त करने पर एतराज जो है वो मुस्तरद किया। अदालत उस्मा ने काजी साहब से पूछ के जो 3 सवालात थे उनके जवाबात क्योंकि उनकी तरफ से नहीं आए, उनके जवाबात उन्होंने वफाक से मांगे हैं और केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की है। और तीनों सवालों का जवाब देने से काजी साहब ने इनकार कर दिया था, हम आपको ये बता चुके हैं। और पीर के रोज भी जो है वो जो वफाक के वकील हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि 174 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फैसला था 13 नवंबर का, उस पर नजरसानी के लिए एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। यानी कि काजी साहब की किस किस जगह सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात मानी। बाज लोग ये कहते हैं कि शायद आम मामले के केस के अंदर इतनी बात किसी साइल की नहीं मानी जाती, लेकिन काजी साहब ने जब ये कहा कि रिव्यू करें तो 6 रुकनी बेंच बनाया गया। फिर उन्होंने 6 रुकनी बेंच पर एतराज किया और 5 दिसंबर को काजी फैसल साहब ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त पर एक और नजरसानी दरखास्त की जो इजाफी दरखास्त है वो उन्होंने दायर कर दी। और फिर उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तसब के मुतालिक तो मेरी दरखास्त की समाअत ही नहीं की गई। फिर जो है वो जब 6 रुकनी बेंच को उन्होंने मानने से इनकार किया, उन्होंने कहा इसमें 3 वो मोअज़्ज़ज़ अरकान भी शामिल करें जिन्होंने जो है वो अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने 23 फरवरी 2021 को दोबारा से 10 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और तीनों जजेस उसमें उन्होंने शामिल कर लिए जिन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया था। यानी कि उसके अंदर उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था उनको शामिल कर लिया। अच्छा, ये बेंच जो है वो केस सुनता रहा। इसी दौरान फिर उसके सामने वो मामला भी आ गया कि इस मामले की जो है वो बराह रास्त कवरेज मीडिया के ऊपर होनी चाहिए। वो मामला भी इसी बेंच ने सुना और उसमें फिर 6-4 से फैसला आया और अक्सरियती फैसले के मुताबिक ये उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। ये 18 मार्च को ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया था। 10 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को उनकी ये दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन उसके बाद से लेकर जब दोबारा इस मामले के ऊपर समाअत शुरू हुई है तो ये आईनी और कानूनी माहिरीन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुसलसल जो है वो जस्टिस काजी फाइजा साहब की जानिब से केस के दौरान मुदाखलत जो है वो की जा रही है और उनकी जानिब से उन सवालों के जवाब भी नहीं दिए जा रहे। और अब तक खुलकर जो है वो इस बेंच के अंदर 10 में से जो 4 जजेस हैं वो उनकी हमायत में रिमार्क्स दे चुके हैं। एक ओपन सीक्रेट हो गया है सबको, ये सारी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, जिनके नाम मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंजूर मलिक। अब इसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जो है वो आज ये कहा कि हुकूमत का केस अगर कलअदम हो चुका है तो हुकूमती वकील को सुनना क्यों ज़रूरी है। इस उनके रिमार्क से भी ये जाहिर होता है कि वो भी ये चाहते हैं कि हुकूमती वकील को ना सुना जाए, जबकि बाकी बेंच जो है वो इस बात का कायल है कि हुकूमती बेंच को सुना जाए। और जब वो सुनने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान काजी फाइजा साहब की तरफ से बार बार जो मुदाखलत है वो सामने आती है। अच्छा, इस बेंच के अंदर जो बाकी 5 जजेस शामिल नहीं है उनमें एक जस्टिस मुशीर आलम साहब भी हैं जो हुदैबिया पेपर मिल केस में उन्होंने मिलकर फैसला किया था काजी फैसल साहब के साथ केस बंद करने का। और कुछ जो आईनी कानूनी माहिरीन हैं जो बैकग्राउंड देखते हैं तमाम केसेस का, उनके ख्याल में उन्हें इनकी भी हमायत जो है वो हासिल होगी अगर मामला जो है वो फुल बेंच के पास जाता है। अगर तमाम जो 15 जजेस हैं मंजूर मलिक की रिटायरमेंट के बाद अगर फुल कोर्ट के रूबरू ये मामला लेकर जाते हैं तो वहां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 10 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो एक तरफ होंगे और जस्टिस काजी फैज ईसा समेत जो
5 अरकान है वो एक तरफ होंगे और जस्टिस काजी फायज ईसा 15वें जज क्यों होंगे मंजूर मलिक साहब के रिटायरमेंट के बाद। और अगर इनको शामिल ना किया जाए, डेफिनेटली फैसला जो है वो 14 रुकनी है वो अगर वो बेंच करे तो उसमें जो जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मशीर आलम साहब की हमायत मिल सकती है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को। जबकि दीगर जो 10 जजेस हैं वो दूसरी जानब खड़े हैं और इस हवाले से उनके जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं, वो अपना फैसला भी दे चुके हैं मेन रेफरेंस के अंदर। और उसके बाद जो दरखास्त काजी साहब की मुस्तरद की गई उसके अंदर भी वो फैसला दे चुके हैं। और इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी मीडिया के ऊपर, अवामी बैठकों में, आम जगहों पे अवाम एक ही चीज जो है वो पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या जस्टिस काजी फायज साहब का केस जिस तरह सुना जा रहा है, क्या किसी एक आम शख्स का भी केस और मामला इसी तरह से सुना जाता है। बाज लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाज लोगों की जानिब से जो है वो लाडला कहा जाता है, लेकिन हमें ये फैसला करना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस वक्त कोई जो है वो लाडला मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई डार्लिंग मौजूद है। अगरचे कल बेंच की समाअत के दौरान बेंच ने अपनी समाअत में जस्टिस मकबूल बाकिर को जो है वो बेंच का जो है वो डार्लिंग कहा था, लेकिन ये आज के जो रिमार्क्स जो जजेस की जानिब से आए और जिस तरह से मुदाखलत की जाती रही, ये सब कुछ देखकर, सुनकर, ऑब्जर्व करके कुछ और लगता है कि शायद बेंच का लाडला या सुप्रीम कोर्ट का लाडला या डार्लिंग कोई और है। बहरहाल देखते हैं कि इस सारे कानूनी और आईनी पेचीदगियों में ये मामला जो है वो किस ऊंट ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। वीडियो में फीडबैक आपका हमेशा से दरकार होता है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।